आई, देखिए आई का नंबर है 9। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, तो आई नो से ही हमें याद कर लेना है। आई का स्थान है 9 नंबर, 13 से ये इसका 13 नंबर पर है एम, और एम मेरा से एम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वीन के 17 नखरे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वीन के 17 नखरे आप इसे याद रख सकते हैं। और राजा मेरा वीडियो में बंदा 18 वर्ष का, एस से शादी, टी से तलाक। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, हम आज रीजनिंग का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, तो आपको अपना माइंड रिलैक्स करके बैठना है और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, देखिए हम इसमें पहले अपनी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट के स्थान के नंबर। ठीक है, स्थान के नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर है, उसका नंबर क्या है। जैसे कि एम 13 पर है, तो इन सबको मैं ट्रिक के साथ आपको याद करवा दूंगा बड़े इजीली, और वीडियो के अंत तक सारे याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर हम इनके विलोम जोड़े पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, विलोम जोड़े पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। जैसे कि इंडियन रेलवे, तो आई का विलोम है आर। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे। जैसे जैकलीन, जे का विलोम है क्यू। पीके, पी का विलोम है के। पीके फिल्म देखी होगी ना आपने, उस प्रकार से। ठीक है, और हम लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आधारशिला है उस चैप्टर की, कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसकी आधारशिला ये वाला चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें अच्छे से ध्यान देना है और इन सब चीज़ों को याद कर लेना है, तो ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में हम सबको पता ही है 26 वर्ण हैं, ए से लेकर जेड तक। तो हम इन्हें 2 अर्धांशों में बांट देंगे। फर्स्ट वाला अर्धांश हो जाएगा 13 नंबर तक, 1 से 13 तक। ठीक है, ए से लेकर एम तक। और सेकेंड वाला अर्धांश हो जाएगा एन से लेकर जेड तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 13-13 के 2 अर्धांश हो जाएंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे। और क्वेश्चन इन अर्धांशों से ही आता है। क्वेश्चन आता है कि जैसे फर्स्ट अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, मतलब उल्टा लिख दिया जाए, मतलब पहले एम लिखेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में इधर ए लिख देंगे। इस प्रकार से लिखने पर हमें कैसे सोल्व करना है, इस सब की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब अक्षरों के स्थान को याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक के माध्यम से कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ए, बी, सी, डी और ई, इन्हें हमें याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, इन्हें हम जल्दी से गिन भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अब हम एफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ का नंबर है 6। तो ध्यान से देखिए, एफ को यदि अगर हम इस प्रकार से यहाँ से मिला दें, तो ये हमें 6 के समान दिखाई देगा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया, नहीं तो फिर आप इससे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिक्स को हम 6 बोल देंगे, फिक्स 6, फिक्स 6। 1-2 बार अपने माइंड में इसे बोल कर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद जी का नंबर है 7। देखिए ध्यान से देखने पर हमें जी में ही 7 दिख रहा है, ये 7 इस प्रकार से, तो जी का 7 हो जाएगा। नहीं तो आप इसे याद रख सकते हैं, G20 की सबमिट होती है, G20, उसी प्रकार से G7 की भी सबमिट हुई होगी पहले कभी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एच। नेक्स्ट हमारा अक्षर है एच। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नंबर है 8। हम ऊपर इसे ऐसे मिला दें और नीचे ऐसे मिला दें, तो ये 8 की तरह दिखने लगेगा। तो एच से 8। ठीक है, उसके बाद में आई। देखिए आई का नंबर है 9। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा और सुना भी होगा कि बहुत सारे हीरो या हीरोइन या फिर फिल्मों में और कोई पात्र हमेशा इस वर्ड का यूज़ करते हैं, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। तो आई नो से ही हमें याद कर लेना है, आई का स्थान है 9 नंबर, आई नो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जे एंड
कि इन्हें हम दोनों को एक साथ याद करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर से नेशनल हाईवे 10 और 11 गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है जम्मू एंड कश्मीर से? जम्मू से 10 और कश्मीर से 11, तो 10 और 11, ये जम्मू का जे का 10 हो जाएगा और के का 11, ठीक है। और इसके बाद में एल का नंबर हो जाएगा 12। आपने फ्रेंड्स विंडो बार का नाम सुना ही होगा, कंप्यूटर पढ़ा होगा तब। उसी प्रकार से हमें एल बार से L12 याद रख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। L12। उसके बाद एम से तो वैसे भी हमें याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट अर्धांश 1 से स्टार्ट होता है और 13 तक, और हमें पता है ए से लेकर एम तक। फिर भी मैं आपको एक बार इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इसकी क्या ट्रिक है, 13 मेरा 7। देखिए 13 मेरा 7, 13 से ये इसका 13 नंबर पर है एम, और एम मेरा से एम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 13 मेरा 7 आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड अर्धांश की ओर बढ़ते हैं। एन वैसे भी हमें याद करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक। एन सेकेंड अर्धांश है हमारा एन से लेकर जेड तक, ठीक है, 14 से लेकर 26 तक। तो देखिए एन को कैसे याद करेंगे, एन और ओ इन दोनों को हम साथ में याद करेंगे। एन ओ नंबर 14 और 15। देखिए एन का तो 14 हो जाएगा और ओ का 15 हो जाएगा। बचपन में हमारे जैसे क्या बोलते, क्लास में आते ही सुबह सुबह टीचर लेते थे ना हाजिरी, तो नंबर बोलते रजिस्टर नंबर, उसी प्रकार से नंबर 14 और 15 खड़े हो जाओ, नंबर 14 और 15, यस सर, नंबर 14 और 15। तो आपको हमेशा याद रखना है नंबर 14 और 15, नंबर NO नंबर से NO, नंबर 14 और 15, आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पी का नंबर है 16। देखिए फ्रेंड्स इसे याद करने की एकदम साधारण सी ट्रिक है कि आप पी को कैसे याद करेंगे। देखिए पी मतलब कोई भी नाम आप सोच लीजिए, प्रिया, प्रदीप या प्रमोद या फिर पिंकी, इस प्रकार से, और उनकी आयु है 16 वर्ष। क्या आयु है उनकी? जो भी पी नाम वाले हैं उनकी आयु हमें 16 वर्ष माननी है। जैसे आपने आस पड़ोस में भी कोई हो तो आप उससे रिलेट कर सोच सकते हैं, ठीक है। तो पी नाम वालों की आयु 16 वर्ष हो जाएगी, प्रिया हो गया, प्रमोद हो गया, इस प्रकार से 16 वर्ष। क्यू, देखिए क्यू का नंबर हो जाएगा 17। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, अब क्यू, आर, एस और टी, इनको याद करने की एकदम इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है, जैसे कहानी टाइप। देखिए क्यू से क्वीन, और क्वीन के कितने 17 नखरे होते हैं, क्वीन के 17 नखरे, ठीक है फ्रेंड्स, क्वीन के 17 नखरे, आप इसे याद रख सकते हैं, क्वीन के 17 नखरे। और राजा मेरा बेड़ियों में बंधा 18 वर्ष का, अभी वो डायलॉग आया था ना, उसी प्रकार से राजा 18 वर्ष का, ठीक है फ्रेंड्स। और एस मतलब 19 पर आता है, तो क्वीन और राजा की शादी होती है 19 वर्ष में, 19 वर्ष में शादी होती है, 19वें वर्ष में या 19 में शादी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और 20 में तलाक हो जाता है, टी से तलाक, यहाँ पे शादी, एस से शादी, टी से तलाक, ठीक है फ्रेंड्स। तो 20 वर्ष में तलाक हो जाता है। तो ये रिलेट था यहीं तक, ठीक है फ्रेंड्स, ये कहानी टाइप यहीं तक था। क्वीन के 17 नखरे, एक दो बार आप अपने मन में भी इसे बोलने का प्रयास करें। क्वीन के 17 नखरे, राजा मेरा 18 वर्ष का, शादी 19 में और तलाक 20 में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए यू का नंबर हो जाएगा 21। तो हम युवा कब होते हैं फ्रेंड्स? 21 साल की उम्र में। तो 21 में युवा, युवा से युवा हम हो जाते हैं 21 वर्ष में, ठीक है फ्रेंड्स, 21 में युवा। और वी का हो जाता है 22। तो युवा क्या करता है? 22 वर्ष में विद्रोह कर देता है। जैसे हर कहीं उसे मनोविज्ञान में वो होता है ना कि एक युवा जैसे उसके बाद वो समाज से वो करने लग जाता है, मतलब विद्रोह करने लग जाता है कुछ भी, या फिर कॉलेज में जाए तो वहाँ पे विद्रोह, उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। विद्रोह किया उसने 22 में, ठीक है, 22 वर्ष में विद्रोह करने लग जाता है।
और देखिए W का 23 हो जाएगा। देखिए W को याद करने की मैं आपको एकदम सिंपल सी ट्रिक बताऊं। तो देखिए हमने इधर पहले क्या पढ़ा था, M का 13 पढ़ा था। M को आप उल्टा कर दीजिए तो ये W हो जाएगा। और यहाँ पे 3 वैसे के वैसे ही लिख देना है, M के बाद 13, ये पहले M आ रहा है इसलिए 1 लिखा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। M का उल्टा 10 नंबर बाद है, मतलब M 13 पर है तो W 23 पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए और ये 13 मेरा साथ से याद रह ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद में हमें X, Y और Z इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें जल्दी से गिन भी सकते हैं या फिर फटाफट से लिख के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 26 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1-2 बार इस वीडियो को और देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर पर कौन सा वर्ण आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का, तो आपको वो ट्रिक याद आनी चाहिए। आई नो से आई नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई आएगा 9 नंबर पर। ठीक है, वैसे 18 नंबर पर कौन सा आएगा, राजा कितने वर्ष का था, राजा हमारा 18 वर्ष का था, राजा 18 वर्ष का था आर। ठीक है फ्रेंड्स, 23, अब ये देखिए नेक्स्ट 23 नंबर पर तो कौन सा वर्ण आएगा 23 पर, देखिए हमने M को उल्टा कर दिया था। M का क्या था, M का 13 मेरा साथ 13 नंबर पर था और 23 पर हमारा W था। ठीक है, 8 नंबर पर कौन सा वर्ण आएगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी। देखिए H, आपको अपने दिमाग में सोचना है, H की तरह यहाँ पे ये मिला देंगे तो हमें 8 की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, P कौन से नंबर पर आएगा, तो मैंने आपको बताया था P नाम से कुछ भी आप सोच सकते हैं जिनकी वह कितनी आयु होती है, 16 वर्ष, 16। ठीक है, U से युवा हो जाते हैं हम 21 वर्ष में। और J, जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे गुजरता है, 10 एंड 11। ठीक है, तो ये 10 हो गया। और राजा फिर से एक बार रिपीट हो गया, राजा R कितने वर्ष का था, राजा 18 वर्ष का। और K, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके विलोम जोड़े पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ विलोम जोड़े, उनको भी हम ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे, कभी आप भूल ही नहीं पाओगे इस प्रकार से। जैसे कि इंडियन रेलवे, तो ये आई का विलोम हो जाएगा आर। ठीक है, पीके, आपने पीके फिल्म देखी होगी, पीके, तो पी का उल्टा के हो जाएगा। ठीक है, पी का विलोम के। फिर आपने गुजरात टाइटंस नाम सुना होगा, गुजरात टाइटंस, तो जी का उल्टा टी, फिर दिल वाले। इस प्रकार से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।